एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 1 चैप्टर नंबर 6। अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 to 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 120 मीटर। हाँ, 150 मीटर एंड ब्रेथ इज 120 मीटर इफ द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर। तो चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में वैसे कहा गया है कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। कॉस्ट क्या होगी अगर हम एक रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करेंगे जिसकी लेंथ है 150 मीटर और ब्रेथ है 120 मीटर, और पर मीटर फेंस कॉस्ट करती है ₹40। ठीक है, तो चलिए इसे भी करते हैं हम। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल लिखेंगे सबसे पहले। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 150 मीटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, और हम सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का दोनों का फॉर्मूला बताया ही था। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, हमें ब्रेड लेंथ दे रखी है 150 मीटर और ब्रेड दे रखी है 120 मीटर। ठीक है, तो हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 150 में 120 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 270 मीटर। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 270। तो हम यहाँ पे 2 इंटू 270। ठीक है, और ये आ गया हमारा 540 मीटर। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 270 को 2 से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क if 1 meter cost ₹40। ठीक है, 540 मीटर इज इक्वल टू रुपीज़, हम 40 को 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ₹21,600। ठीक है, ये है इसका आंसर। आपको समझ आ गया? ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉरी, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। मीन एक पीस है, एक धागे का या एक रस्सी का, किसी भी चीज़ का। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वेयर। तो इसमें कहा गया है एक पीस है स्ट्रिंग का, उसकी वो है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी अगर वो एक फॉर्म करा जाए एक स्क्वायर बनाने में। ठीक है, तो मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था। हम यहाँ पे लिखेंगे
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 36 सेंटीमीटर हमें वो पूरा दिया गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू साइड, और ये जब इस साइड आएगा 4 इधर आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीन्स ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 36 को हम 4 से करेंगे और हमारा 4 9 ज़ा, ठीक है, 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू साइड, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारी जो साइड है वो होगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर होगी हमारी साइड। तो चलिए अब हम, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर पार्क, sorry, a farmer has a rectangular field having length 230 meter and breadth 160 meter. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. What is the total length of rope needed? तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है, एक फार्मर है, उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके पास एक रेक्टेंगुलर ये फील्ड है जिसकी जो लेंथ है वो है 230 मीटर, ठीक है। लेंथ है, ये लेंथ है जो है हमारी 230 मीटर, सॉरी, और हमारी जो ब्रेड्थ है वो है 150 मीटर। लेंथ है 230 मीटर एंड ब्रेड्थ है 160 मीटर, ठीक है। तो अब ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप। अब उसे 3 राउंड्स ऑफ रोप के साथ, रोप मीन्स रस्सी के साथ इसे फेंस करना है, ठीक है। क्या करना है? फेंस करना है इसे। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड, तो हमें रोप बतानी है कितनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड ये होगा पूरा 230 मीटर का लेंथ, और ब्रेड्थ होगी हमारी 160 मीटर की, और ये ऐसे ही पूरे के पूरे उसे 3 राउंड लगाने हैं, ठीक है। 3 राउंड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 230 मीटर, और हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 160 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं पेरीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस B, तो इज इक्वल टू 2। हमें लेंथ कितनी दी गई थी? 230,
और प्लस 160 है हमारी ब्रेड्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, प्लस करके आएगा हमारा 2 × 390। अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है 390 आएगा। और अगर आप 390 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 780 मीटर, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड if farmer wants to fence it with 3 rounds, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका लिख देंगे। तो 780 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हमें 3 बार रोप लगानी है ना, 3 टाइम्स पूरे इसको। तो 780 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 780 × 3 = 0, यहाँ पे आएगा 4, कैरी गया ये, और यहाँ पे आ जाएगा 2340, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ गया 2340 मीटर। तो ये है हमारा आंसर, और इस वीडियो में हमने ये फिगर इट आउट कर दिया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिगर इट आउट 2। तो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।